तो अब हम चलते हैं एमईओ के फर्स्ट सेमेस्टर का जो होगा। डेट आपको बता चुकी हूँ मैं, 5, 6, 7 अप्रैल को होगा पेपर। 1 बजे से 4 बजे तक होगा और वो सारी डिटेल आपको बता चुकी हूँ। तो अब मैं बता रही हूँ कौन कौन से पेपर होंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास है सिलेबस। इसमें देखिए फर्स्ट सेमेस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए फर्स्ट सेमेस्टर लिखा हुआ है, ये फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसमें फर्स्ट पेपर ये है, सेकंड ये है एंड थर्ड ये है। तो पेपर कोड आपका रहेगा MAYO 101, 102 एंड 103। ये 3 पेपर रहेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आएगा जिस पे लिखा होगा, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे हमने यहाँ क्लिक करना है। वेबसाइट क्लिक करके आपको इस तरह से देखिए स्क्रीन पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए हम स्टूडेंट कॉर्नर पे जाएंगे तो कुछ इस तरह से आपका खुल जाएगा। और अब हमें क्या देखना है, हमारा इनरोलमेंट हमें फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे देखिए ये इनरोलमेंट नंबर लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपका पेज एक ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ स्टडी सेंटर वाइज रिपोर्ट लिख के आ रहा है। तो यहाँ पे आपको अपनी ईयर डालनी है, जो भी आपकी ईयर है ईयर डाल देंगे। आपका जुलाई का होगा या जनवरी का सत्र होगा वो आपको डालना है। तो मेरा जुलाई है, मैं जुलाई डाल रही हूँ। फिर आपको स्टडी सेंटर कोड जो आपका होगा वो आपको डालना है। फिर यहाँ क्लिक करेंगे, जो MA PhD जो भी आप कर रहे हैं, BA BSc DYO MAYO कुछ भी, उसको आपको यहाँ ढूंढना है और उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इनरोलमेंट नंबर आपका दिख जाएगा। तो चलिए मैं अपना क्लिक कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा MA योगा है। तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा होगा MA योगा लिखा, इस पर हम क्लिक करेंगे। और प्रोग्राम ईयर हमारी फर्स्ट ईयर है तो हम क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए ये फिल्टर लिखा दिख रहा है, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो अभी ये खुल रहा है, देखिए खुल के आ गया। अब आपको देखिए ये हमारा जुलाई सत्र का था, तो जो भी हमने डिटेल्स डाली उसके बाद हमारा इनरोलमेंट नंबर खुल के आ गया है। तो यहाँ देखिए ये मेरा इनरोलमेंट नंबर है, नाम यहाँ लिखा है, फादर नेम लिखा है और पेपर कोड लिखे हैं। जो भी स्टडी सेंटर है वो आपका लिखा है, डेट आज की लिख के आ गई, सत्र आपका लिख के आ गया कि 2021 से 22 से जुलाई वाला है। जिनका जुलाई का होता है उनका ईयरली एग्ज़ाम होंगे, उनके 6 पेपर होंगे, जैसे कि MA 101, 102, 103, 104, 105, 106। तो ये भाई आपके पूरे सेंटर के जितने भी आपके सेंटर में बच्चे होंगे उन सब का आ जाएगा इनरोलमेंट नंबर। तो इस तरह से आप अपना इनरोलमेंट नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको अपना सिलेबस कैसे देखना है, कि हमारा सिलेबस कहाँ होता है। आप पहले यहाँ पे आप आ गए स्टूडेंट कॉर्नर पे, फिर आपको यहाँ स्कूल्स पे क्लिक करना है। ये स्कूल्स दिख रहा है, स्कूल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ पे क्लिक करेंगे और आ जाएगा सरफेस ऐसा खुल के। और फिर आपको यहाँ पे ये देखिए सिलेबस लिखा दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको देखिए सारे सिलेबस दिखने लगेंगे। ठीक है, नेम ऑफ प्रोग्राम, कोड सब लिखा हुआ है। आप जाके यहाँ से अपना सेमेस्टर सिलेबस ईयरली है या फिर सेमेस्टर वाइज है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि एडमिट कार्ड या फिर ऑनलाइन स्टडी। ऑनलाइन स्टडी पहले हम देख लेते हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ का क्या होता है। आप ऑनलाइन स्टडीज़ पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ढेरों सारे आपको मिल जाएंगे, लिंक मिल जाएंगे, लिंक टू ऑनलाइन स्टडी। यहाँ पे आपको देखिए ये लिंक, क्लिक हियर लिंक टू ऑनलाइन चैनल, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये देखिए इनका एक वेबसाइट है, एक पेज है, यूट्यूब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको ऑनलाइन स्टडी सारे वीडियोस यहाँ पे पड़े हुए हैं, सारे सब्जेक्ट के। यहाँ पे आप जाके ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ऑनलाइन स्टडी का बता दिया। अब नेक्स्ट आपको इनरोलमेंट नंबर का आपको पता ही है। अब मैं बात करूंगी कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ एडमिट कार्ड जून 2021 लिख के आ रहा है। ये भी पेज थोड़ा गड़बड़ है,
और अब आपको एडमिट कार्ड आपको बता दिया था एडमिट कार्ड कैसे निकालना है। एडमिट कार्ड जब आप निकालेंगे तो आपको जिस दिन पेपर देने जाना है आईडी प्रूफ लेके जाना है, एक कोई भी आधार कार्ड वगैरह, और एक फ़ोटो लेके जानी है, और आपको अपने एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल के वो भी लेके जाना है। आपको कहीं भी जाके वेरीफाई नहीं कराना है किसी भी सेंटर पे। आप एडमिट कार्ड को निकालिए और आप डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम दीजिए। बस आपको फ़ोटो और आईडी प्रूफ और आपका एडमिट कार्ड का फ़ोटो वो लेके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि आपके MA फर्स्ट सेमेस्टर में आपका प्रैक्टिकल होगा या नहीं। MA योगा फर्स्ट सेमेस्टर में आपका कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा, नो प्रैक्टिकल, कोई फर्स्ट सेमेस्टर में प्रैक्टिकल नहीं है। नेक्स्ट आपको इनरोलमेंट मिल जाएगा, आपका बुक पे भी आपके बुक जो आती हैं यूपी राष्ट्रीय टंडन उसके ऊपर ही लिखा होता है इनरोलमेंट नंबर। तो चलिए, अगर आपको नहीं मिला तो मैंने बता दिया आपको कैसे फाइंड करना है। दूसरी चीज़ आ जाती है आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि सेंटर का कैसे पता चलेगा। तो जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वेबसाइट से तो उस पे आपका सेंटर का नाम लिखा रहेगा। आपके सेंटर जो रीजनल सेंटर होते हैं जो कि यूपी राष्ट्रीय टंडन का ही होता है, आपके 12 हैं ये रीजनल जो इसके सेंटर, उनमें से ही कोई एक होगा, वहां पर ही आपके एग्जाम्स होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसमें कितने पेपर होंगे। MA योगा में आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 3 पेपर होंगे, पेपर 101, पेपर 102 एंड पेपर 103, ठीक है। ये 3 आपके पेपर होंगे और इनमें 70 नंबर का एक पेपर होगा, 70, है ना, क्योंकि आपको 30 नंबर आपके असाइनमेंट के पहले से ही अलग हैं वो, और 70 नंबर का होगा। IO के पेपर होगा, उसमें एक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जिसमें आपको जो है आपका शरीर क्रिया विज्ञान, तो ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा जो 1 मार्क्स का होगा इसमें, ठीक है। 1 मार्क्स आपको दिया जाएगा एक क्वेश्चन का। अब हम बात करेंगे PGDYO की। तो इसमें आपके पेपर होंगे पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपका ये जो 2, 3 है ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। 100 मार्क्स का पेपर होगा, उनमें एक एक आपको मार्क्स मिलेगा। 100 मार्क्स का होगा, उनमें आपको 1 मार्क ईच क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। और फिर आ जाते हैं आपका 1, 4, 5, ये आपके लिखित होंगे, पेपर 1 एंड 4 एंड 5, क्योंकि 2 और 3 आपके जो मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान और योग चिकित्सा एवं प्रकृति चिकित्सा, ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, और 1 और 4 और 5 ये आपके लिखित होंगे, ठीक है। और ओ में ही आपका जो 6 क्वेश्चन होगा ये प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, ये पूरा प्रैक्टिकल है, ठीक है। इसमें आपको प्रैक्टिकल देना होगा। और जिन लोगों ने जुलाई सत्र में एडमिशन लिया उनकी वार्षिक परीक्षा होती है, ठीक है, उनकी वार्षिक परीक्षा होगी। और जिन लोगों ने जनवरी में एडमिशन लिया है उनके सेमेस्टर वाइज होगी। ये चीज़ भी आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। PGDYO में आपका 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होंगे और DYO में 1 पेपर आपका ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी आपके लिखित होंगे, ठीक है। इन दोनों में आपको कोई असाइनमेंट्स नहीं देने हैं। अब हम बात करते हैं MA सेकेंड ईयर MA की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो 6 आपका पेपर है, 7
और 8 और 9। 9 में आपका A B है, तो इनमें से एक है श्री भगवत गीता उपनिषद। तो उपनिषद का A B दोनों में मिला के आपका एक ही होता है, अलग अलग नहीं होगा। A B आपको एक ही पेपर होगा, लेकिन उसको एक भगवत गीता की बुक है, एक आपकी उपनिषद की, तो इन दोनों को मिला के आपको पेपर एक ही देना है। और आपका एक प्रैक्टिकल होगा MA सेकेंड ईयर वालों का, जो पेपर 8 आपका है वो आपका प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, जिसमें आपको 3 दिन प्रैक्टिकल आपका चलेगा। ठीक है। अब जिनके लिए, जिनका स्कीम पे पेपर के आगे O लिखा है, जो भी आपका है, O का मतलब है ओल्ड, जो आपका बैक पेपर हो गया या आप किसी कारणवश दे नहीं पाए, तो उनका O जो लिखा है उसका मतलब है कि जो बैक जो आपने नहीं दिया वो देना है। कि आपके छूटे हुए पेपर हैं जो, या बैक पेपर हैं, तो उन सब में O लिखा है। O का मतलब आपका ये है। MA सेकेंड ईयर में कोई असाइनमेंट नहीं है, सिर्फ पेपर है होगा। ठीक है। और आपका जो जुलाई सत्र के लोग हैं, जो जुलाई सत्र के लोग हैं, उनका मई जून में एग्जाम होगा, मई जून में। और जो लोग जनवरी के हैं उनका अभी एग्जाम होगा, जनवरी सत्र में एडमिशन लिया उनका अभी होगा, आपका मार्च से शुरू है, अप्रैल तक चलेंगे। तो ये अप्रैल और मार्च में हो जाएंगे। मतलब उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय टंडन में आपको 2 सत्र देखने को मिलते हैं। एक सत्र होता है आपका जुलाई का और दूसरा होता है आपका जनवरी का। तो जिन लोगों ने जुलाई में लिया है उनका अभी नहीं होगा, मई जून में होगा, और जिन लोगों ने जनवरी में लिया है उनका अभी होगा, मार्च और अप्रैल में। और दूसरी चीज़ हम आपको बता देते हैं, जो DYO, इसके आपको 5 पेपर होंगे, 1 2 3 and 4 and 5। तो ये जो 5th वाला है ये आपका प्रैक्टिकल होगा, है ना। और 3 पेपर आपके 1 2 3 ये आपके लिखित होंगे, मतलब सब्जेक्टिव होंगे। बाकी आपका एक पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा, जिसमें आपको जो पेपर आपका है शरीर क्रिया विज्ञान, ये आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो आपने समझ लिया, DYO में आपके 5 पेपर हैं, 5 में से एक आपका प्रैक्टिकल होगा जो 5वां है, दूसरा 3 पेपर आपके लिखित होंगे, और एक पेपर आपका शरीर एंड क्रिया विज्ञान जो आपका है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जो DYO के हैं उनके लिए। ये कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि DYO PG DYO में 6 पेपर आपके होंगे, जिनकी मैंने डिटेल्स आपको दे दी है कि 6 पेपर में आपको 2 पेपर आपके जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, जिनको 100 मार्क्स के होंगे, और 3 पेपर जो आपके होंगे वो 1 4 और 5 वो आपके लिखित होंगे, और एक प्रैक्टिकल होगा। तो 3rd वाला जो है उसमें ये कंफ्यूजन आ रहा है कि जो 3rd का A और B है, बुक है जो आपकी 3A और B, जिसमें आपका योग चिकित्सा और प्रकृति चिकित्सा, तो इन दोनों की बुक अलग अलग हैं, लेकिन इसका पेपर जो 3 आपका लिखा है वो पेपर एक ही होगा। आपको एक ही दिन दोनों बुक का मिला के एक ही पेपर होगा। तो ये कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो गया होगा। और कुछ लोगों को डाउट है कि पेपर ऑनलाइन होंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके जितने भी पेपर होंगे, चाहे वो कोई भी आप कोर्स कर रहे हो, प्रैक्टिकल भी आपका ऑफलाइन होगा और आपका एग्ज़ाम भी ऑफलाइन ही होगा। तो आप उसके लिए तैयार रहें, और कोई भी डाउट्स हो आप मुझे मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और प्रश्न आपको कोई भी अगर एग्ज़ाम में आपका DYO हो गया या फिर PG DYO हो गया, MA का हो गया किसी का, उनमें 3 टाइप के आपके क्वेश्चन का पैटर्न होगा। उसमें खंड क होगा, ख होगा और ग होगा, जिसमें आपको क में आपको 5 प्रश्न मिलेंगे, जिनमें से 3 प्रश्न आपको करने हैं, और वर्ड्स होंगे 500 से लेके 800 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। फिर खंड
ख आ जाएगा, उसमें आपको 250 से 300 वर्ड्स में कंप्लीट करना होगा। आप 150 से 300 भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा खंड गा। तो गा में आपको छोटी छोटी टिप्पणी लिखनी पड़ेगी, जिसमें आप 50 से 100 वर्ड्स में फिनिश कर सकते हैं। और